Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज शुरू करेंगे चिल्ड्रन जनरल नॉलेज का बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अ स्लम क्लीन्स अप। चिल्ड्रन, क्या आपने कभी स्लम का नाम सुना है पहले? स्लम एरिया का नाम सुना है पहले? सो चिल्ड्रन, स्लम एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग पूरे सिटी का कचरा क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं और जिससे हमारी सिटी रहती है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी। जस्ट इमेजिन चिल्ड्रन कि अगर स्लम एरिया के लोग हमारे शहर को साफ ना रखें तो हमारा शहर इतना गंदा हो जाएगा कि हम लोग कोई भी नहीं रह सकते, क्योंकि हम लोग सब कचरा फैलाने में तो सबसे नंबर 1 है। हम कहीं भी अपना कचरा फैला देते हैं, गाड़ी में जा रहे हैं तो कचरा रोड पे फैला देते हैं, कुछ खा रहे हैं तो रोड पे फेंक देते हैं, कहीं बीच में है तो कचरा वहीं छोड़ के चले आते हैं। सो चिल्ड्रन, ये सारी चीजें हम कर तो आते हैं, बट जब हम नेक्स्ट जाते हैं तो हमें वही सारी चीजें फिर से इतनी क्लीन कैसे मिलती हैं? एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस चिल्ड्रन, दैट इज स्लम। स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं चिल्ड्रन, वो ये सारी चीज़ें जो हम फेंक कर आते हैं और सब गंदा करके आते हैं, उन चीज़ों को ये लोग क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं चिल्ड्रन, जिससे उन चीज़ों का फिर से इस्तेमाल हो सके और हमारे शहर को क्या करते हैं, नीट एंड क्लीन रखते हैं। सो चिल्ड्रन, वी शुड बी थैंकफुल टू दीज पीपल who live in slum areas. So children, we are going to learn about those people only. हम आज पढ़ने वाले हैं और हम एक स्लम एरिया के बारे में भी आज जानने वाले हैं और कैसे ये लोग चिल्ड्रन वो सारी जो गंदगी, वेस्ट मटेरियल का यूटिलाइजेशन करके किस तरह से नई चीज़ों को शेप देते हैं। दिस ऑल थिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन द चैप्टर ऑफ जनरल नॉलेज अ स्लम क्लीन्स अप। क्यों लिखा है यहाँ पर अ स्लम क्लीन्स अप? कैसे ये स्लम चिल्ड्रन चीज़ों को साफ करता है और हमारे शहर को बनाता है साफ सुथरा। ओके, दैट इज व्हाई द चैप्टर्स नेम इज ओनली अ स्लम क्लीन्स अप। ऑल राइट, सो चिल्ड्रन, इन द पिक्चर कैन यू सी कि कितनी गंदगी हम लोगों ने फैला रखी है। हमें तो कोई समझ ही नहीं है। इतने सारे डस्टबिन बना के दे दो, कुछ भी कर लो, कितना भी नॉलेज दे दो, हमें कचरा जब बाहर फेंकना है तो मतलब फेंकना है। हमारे पास इतनी भी हिम्मत या इतनी भी शक्ति नहीं होती दैट वी कैन गो टू द डस्टबिन एंड थ्रो द कचरा इनसाइड द डस्टबिन, है ना। हम गार्बेज को फेंकते ही नहीं है, हमें ट्रैश बिन यूज करना आता ही नहीं है। वी डोंट फील लाइक यूजिंग ट्रैश बिन्स। तो चिल्ड्रन, हम क्या करते हैं, हम एज यूजुअल अपने रोड्स, अपने रिवर्स, अपने बीचेस सबको गंदा करते चले जाते हैं। सो चिल्ड्रन, अगर इन लोगों का साथ ना हो तो हमारा शहर रहने लायक ही ना बचे, चलने फिरने लायक ना बचे। सो चिल्ड्रन, कैन यू सी द अमाउंट ऑफ गार्बेज केप्ट हियर? कितनी गंदगी है, कितना कचरा है। सो चिल्ड्रन, इन्हीं कचरों को लोग यूज करके, द वन हु लिव इन स्लम एरियाज, व्हाट डू दे डू? इनको यूज करके इनको रिसाइकल करते हैं और फिर से यूज करने के स्टेट में लाते हैं। ऑल राइट, सो पीपल थ्रो वेस्ट ऑन द ग्राउंड। जो हम बात कर रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, वेस्ट को ग्राउंड पे ही फेंक के चले जाते हैं। पीपल थ्रो वेस्ट, खाया पिया डब्बा फेंक दिया, जूस पिया, कोल्ड ड्रिंक पी, डब्बा वहीं फेंक दिया। आदत तो है ही नहीं गार्बेज में जाके, गार्बेज बिन में जाके फेंकने की या ट्रैश बिन को ढूंढने की, वो तो सीखा ही नहीं है ना। कितना भी सिखा दो, देन ऑल्सो हमारी हैबिट ही ऐसी है कि हम लोग ग्राउंड में ही फेंकेंगे। ऑल राइट, दे टॉस पेपर, कौन करते हैं चिल्ड्रन? दे टॉस पेपर, कौन फेंकता है चिल्ड्रन? दे टॉस प्लास्टिक, दे टॉस मेटल एंड ग्लास टू। ओके, सो चिल्ड्रन, क्या पीपल थ्रो वेस्ट ऑन द ग्राउंड, दे टॉस पेपर, पेपर को भी फेंक दिया, टॉस मतलब थ्रो करना। ओके, देन दे टॉस प्लास्टिक, प्लास्टिक को भी फेंक दिया, दे टॉस मेटल एंड ग्लास टू, और साथ साथ मेटल की चीजें, कांच की चीजें, उनको भी टॉस कर दिया, माने थ्रो कर दिया, फेंक दिया। लोग ये करते हैं बड़े आराम से, हम सब भी करते होंगे। दिस इज नॉट कि हम सब नहीं करते या मैं नहीं करती, वी ऑल डू इट, राइट। सो पीपल थ्रो वेस्ट ऑन द ग्राउंड, हम कचरे को ग्राउंड में फेंक देते हैं। साथ साथ हम कोई पेपर लिखा, नहीं मन कर रहा हमें फेंकना, रोल बनाया, फेंक दिया उसका। प्लास्टिक को यूज किया, पानी की बोतल से पानी पिया, पानी की बोतल को ऐसे ही फेंक दिया, ग्लास से पानी पिया, ग्लास को ऐसे ही फेंक दिया। देन साथ में मेटल, ग्लास, जो भी चीजें हैं हम सब उसको फेंकते चले जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम अपने शहर को बनाते हैं गंदा। ऑल राइट, देन व्हाट डू दीज पीपल डू?
दिस वेस्ट फ्लोज इनटू रिवर्स। अब आपने कभी सोचा है कि जो हमने फेंका इतना सारा सामान, पेपर, मेटल, ग्लास, जो भी सारी चीजें जो हमने फेंकी हैं वो कहाँ जाती हैं? दिस वेस्ट फ्लोज इनटू रिवर्स, और वही सारी गंदगी चिल्ड्रन नदियों में जाती है जहां से पानी सप्लाई होता है। ओके, द रिवर कैरी द वेस्ट इनटू ओशन, और फिर नदी क्या करती है? वो सारी गंदगी को ले जाती है ओशन में, समुद्र में ले जाती है। Then the waste washes onto beaches, और फिर क्या करता है समुद्र? समुद्र भी बहुत तेज है, क्लेवर है, वो लहरों के साथ वो सारी गंदगी को बीच में ही किनारे जाके पटक देता है। Now children you see the justice of nature, कि तुमने कचरा डाला, तुमने कचरा उसको दिया, उसने सूट समेत आपको वापस लौटा दिया आपके बीचेस में। अब बीचेस तो घूमने की जगहें होती हैं, राइट? बीचेस आप समझते हो, बीचेस जहाँ मुंबई के बीचेस होते हैं, चेन्नई में बीचेस होते हैं, जहाँ समुद्र के किनारे में आप जाते हो और बढ़िया बढ़िया गोले खाते हो और घूमते फिरते हो, राइट? सो चिल्ड्रन, आपने जो गंदा किया, आपने जो गंदगी मचाई अपने शहर में, वो पानी में चली गई, पानी ने समुद्र में फैलाया और समुद्र ने आपको वापस डबल कचरा वापस आपके बीचेस में पटक दिए। नाउ आप नेक्स्ट टाइम बीच में घूमने जा रहे हो, आपको बीच बिल्कुल गंदा मिल रहा है, यार इतनी गंदगी है यहाँ। हैव यू एवर थॉट कि गंदगी हम ही ने तो फैलाई है? ओके, सो चिल्ड्रन, यही यहाँ पे लिखा है कि यही गंदा जाता है पानी में, पानी डालता है ओशंस में, ओशंस पूरी गंदगी को बीच में जाके पटक देता है। ऑल राइट, देन धारावी इज अ स्लम इन मुंबई। नाउ वी विल अंडरस्टैंड चिल्ड्रन कि ये जो गंदगी जो हमारे द्वारा दी गई है, इसका अब लोग क्या करते हैं? सो नाउ द स्टोरी बिगिंस, एंड द स्टोरी बिगिंस फ्रॉम दिस प्लेस दैट इज धारावी, विच इज अ स्लम एरिया इन मुंबई। ओके, सो मुंबई मतलब मुंबई इज अ प्लेस, मुंबई इज अ सिटी विच इज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो मुंबई है वहां पे एक जगह है, एक एरिया है जिसका नाम है चिल्ड्रन धारावी, और ये है चिल्ड्रन एक स्लम एरिया। ओके, कैन यू सी सो मेनी स्मॉल 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 हाउसेज आर देयर, और ये चिल्ड्रन छोटे छोटे घरों में एक साथ 10-20 लोग मिलके रहते हैं। यस, जगहों की इतनी वहाँ पे कमी है और इतनी पॉवर्टी है, इतनी गरीबी है कि लोग बड़ी बड़ी जगहें अफोर्ड नहीं कर पाते, खरीद नहीं पाते पैसों की कमी के कारण। तो चिल्ड्रन दे आर बाउंड टू लिव इन सच स्मॉल हाउसेज, और चिल्ड्रन यहाँ पे 2-4 नहीं, इनफैक्ट इकट्ठे 10-20 लोग रहते हैं। और इस तरह से चिल्ड्रन बहुत सारे घर होते हैं, और इस तरह के घर के एरियाज को हम कहते हैं स्लम एरिया। तो धारावी एक स्लम एरिया है विच इज इन मुंबई, महाराष्ट्र। People there help clean up waste. So children, जो लोग इस स्लम में रहते हैं, धारावी के स्लम में रहते हैं, वो हेल्प करते हैं वेस्ट को क्लीन अप करने में। जो गंदगी हम फैलाते हैं चिल्ड्रन, धारावी के लोग क्या करते हैं? इनको साफ करते हैं, इनकी पूरी वेस्टेज को हटाते हैं और हमारे शहर को क्या करते हैं? नीट एंड क्लीन करते हैं। ओके, now can you see this boy how he is picking up the garbage? Yes, this boy is picking up the garbage and putting at his back. सारा कचरा अपने पीछे क्या कर रहा है? बटोर रहा है, साफ कर रहा है। रैग पिकर्स वॉक द स्ट्रीट्स इन मुंबई। रैग पिकर्स क्या होते हैं? जो पूरा कचरा क्या करते हैं? पिक करते हैं और अपने पीछे भरते रहते हैं अपनी पोटली में। तो जो रैग पिकर्स होते हैं, जो कचरा उठाने वाले, रैग पिकर्स मतलब द वन हु पिक्स अप द रैक्स। वॉक द स्ट्रीट्स इन मुंबई, मुंबई की सड़कों पे क्या करते हैं? चलते हैं और कचरा अपने पीछे भरते जाते हैं। दे पिकअप वेस्ट, सारी गंदगी, सारा वेस्ट चिल्ड्रन दे पिकअप, पिकअप मतलब उठाना, सब उठा लेते हैं ये। दे टेक द वेस्ट टू धारावी, और चिल्ड्रन ये सारा वेस्ट को वो कहाँ ले जाते हैं? अपने एरिया में ले जाते हैं। कौन से एरिया में ले जाते हैं? धारावी में। अभी मैंने बताया ना कि धारावी क्या है चिल्ड्रन? धारावी इज योर स्लम इन मुंबई। तो यहाँ के जो रैग पिकर्स होते हैं चिल्ड्रन, पूरा वेस्ट अपने शहर का पिक करते हैं और कहाँ ले जाते हैं? धारावी में ले जाते हैं, अपने एरिया में जाके रख देते हैं। ऑलराइट, देन व्हाट हैपेंस? Then you see workers in Dharavi recycle waste. Now can you see children in the picture? ये सब क्या है? ये workers हैं जो recycle कर रहे हैं waste को। और कहाँ रहते हैं ये रहते हैं children धारावी में। You can see कितना सारा rag है यहाँ पे, कितना सारा wastage material है, and these all are workers sitting and they are doing what? Recycling the waste.
फिर से इनको रिसाइकिल कर रहे हैं। रिसाइकिल का मतलब क्या होता है, फिर से ये सारे वेस्ट को क्या कर रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, इस तरह से बना रहे हैं कि इनका दोबारा से यूज हो सके, इनको दोबारा से यूज में लाया जा सके। वर्कर्स इन धारावी रिसाइकल वेस्ट, सो जो भी वर्कर्स होते हैं धारावी के, वो वेस्ट को क्या करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। लेट अस सी हाउ, अब हम लोग समझेंगे किस तरह से ये रिसाइकिल करते हैं। दिस वर्कर रिसाइकल्स वेस्ट, ओके, सो चिल्ड्रन कैन यू सी द वर्कर्स हियर, दे आर रिसाइकलिंग द वेस्ट। वो फिर से क्या कर रहे हैं, कचरे को रिसाइकिल कर रहे हैं, यूज में लाने के लिए स्टेट, यूज में लाने की स्टेट में बना रहे हैं। नाउ what happens next? So workers turn plastic into fluff. The fluff is used to fill pillows. So children, this worker, this alone worker, can you see him? Children, ये क्या कर रहा है, वेस्ट को रिसाइकिल कर रहा है। कैसे रिसाइकिल कर रहा है चिल्ड्रन, जितना भी वेस्ट है, जितनी भी जो भी वेस्टेज निकली है, जितना भी, उसको हम क्या करता है, वो रिसाइकिल करता है। कैसे? दे टर्न प्लास्टिक इनटू फ्लफ, जितना भी प्लास्टिक मटेरियल होता है, ओके, सो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि जितना भी प्लास्टिक मटेरियल होता है, इसको क्या बनाते हैं, फ्लफ बनाते हैं। फ्लफ का मतलब होता है भरना, रोएदार चीजें जिसको हम अपने टेडी बियर में भरते हैं, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, फ्लफ होती हैं। पिलोज में भरते हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं, फ्लफ होती हैं। सो दिस इज व्हाट रिटर्न, वर्कर्स टर्न प्लास्टिक इनटू फ्लफ। मान लो बहुत सारा प्लास्टिक मटेरियल मिला उनको वेस्टेज में, बॉटल्स मिली, डिस्पोजल ग्लास मिले, ओके, थाली कटोरी सब प्लास्टिक के मिले, कैंस मिले, डब्बे मिले। चिल्ड्रन वो सारे प्लास्टिक को ये लोग इकट्ठा करते हैं और फिर उसको रिसाइकिल करते हैं, और रिसाइकिल के बाद क्या बना रहे हैं, प्लास्टिक से चिल्ड्रन ये लोग बना रहे हैं फ्लफ। फ्लफ क्या किया जाता है, द फ्लफ इज यूज टू फिल पिलोज। और हमारी जो पिलो होती है जिसपे हम सर रख के इतने आराम से सोते हैं, कितनी मुलायम होती है और कितनी फ्लफी फ्लफी होती है, तो उसके अंदर जो भी चीज़ें भरी जाती हैं चिल्ड्रन, वो सारी रिसाइकल्ड होती हैं। इसी तरह से जो वर्कर्स होते हैं प्लास्टिक का क्या बना रहे हैं, फ्लफ बना रहे हैं, और उस फ्लफ को चिल्ड्रन पिलोज में भर रहे हैं जो हम यूज कर रहे हैं। ओके, Now, can you see so many wires, right? कितने सारे वायर्स का भी वेस्टेज निकलता है रोज, कितना सारा, हम घर से खुद कितने सारे वायर्स निकाल देते हैं, ये वायर खराब हो गया, वो वायर खराब हो गया। Now, metal is stripped from wires, the metal is recycled. अब इस तरह के वायर को कैसे रिसाइकिल करते हैं धारावी के वर्कर्स चिल्ड्रन, इस वायर में से क्या, इस वायर में से क्या निकालते हैं, वो मेटल निकालते हैं, और मेटल को चिल्ड्रन रिसाइकिल कर देते हैं, और ताकि वो दोबारा से क्या हो सके, यूज में आ सके। सो चिल्ड्रन, दीज पीपल आर सो हेल्पफुल, दे आर क्लीनिंग द सिटी, दे आर हेल्पिंग अस टू क्लीन द सिटी, दे आर रिसाइकलिंग द वेस्ट एंड दे आर डूइंग इट सो नाइसली, है ना, कितने अच्छे से ये सारा काम कर रहे हैं। वो देखो, प्लास्टिक से उन्होंने फ्लफ बना लिया, मेटल्स के अंदर से उसने, वायर्स के अंदर से उन्होंने मेटल्स निकाल लिया और उसको फिर से क्या कर लिया, रिसाइकिल कर लिया। नाउ plastic is sorted by color, the plastic will be used to make new things. So children, अब in this picture can you see what this person is doing? ये जो वर्कर है चिल्ड्रन, ये एक कलर के प्लास्टिक को क्या कर रहा है, सॉर्ट कर रहा है। जो येलो येलो कलर का प्लास्टिक है, जैसे ये हो गया येलो, ये हो गया येलो, ये हो गया येलो, ये हो गया येलो, एक कलर के प्लास्टिक को एक जगह रख रहा है। रेड हो गया, रेड वाले प्लास्टिक को एक जगह रख रहा है, व्हाइट वाले प्लास्टिक को एक जगह रख रहा है। अब क्या करेगा चिल्ड्रन, ये जो अलग अलग कलर के इसने प्लास्टिक इकट्ठे किए हैं, अब इस प्लास्टिक से चिल्ड्रन दे विल मेक न्यू थिंग्स, और नई चीज़ें बनेंगी जो हम यूज़ करेंगे। लेकिन क्या डिफरेंस है कि हमने तो वो चीज़ें फेंक दी, क्या सोच के, वेस्ट समझ के, बट इन लोगों ने चिल्ड्रन उन चीज़ों को फिर से क्या कर लिया, यूज़ में लाया, रिसाइकल किया, एंड is making new things, isn't it? So in the example you can see this worker is doing what, he is just sorting out the plastic of same color, keeping it aside, and he will make new things using this wastage. All right, तो इस तरह से children ये लोग क्या कर रहे हैं, सिटी को क्लीन रखने में मदद कर रहे हैं। पहली चीज तो सारी चीजों को क्या करते हैं, रिसाइकिल करके नई नई चीजें बना देते हैं और हमारे शहर को रखते हैं नीट एंड क्लीन। सो वी शुड बी थैंकफुल टू दीज पीपल चिल्ड्रन हु आर एक्चुअली रिसाइकलिंग द वेस्ट, पिकिंग अप ऑल द वेस्ट फ्रॉम द स्ट्रीट्स
एंड देन क्लीनिंग द सिटी। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर चिल्ड्रन स्लम के ऊपर, जिसमें हमने जाना कि कैसे ये लोग, धारावी के लोग किस तरह से चीज़ों को पिक करते हैं मुंबई शहर से और फिर उनका इस्तेमाल करते हैं और उनको रिसाइकिल करते हैं और नया शेप, नया जीवन देते हैं। ओके, सो दिस वाज द चैप्टर। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखना है, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगा जिस पर लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगे क्लासेस। नाउ फॉर एग्जांपल यू आर इन क्लास 2, क्लिक क्लास 2। उसके बाद यहाँ पे सारे टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको जनरल नॉलेज पढ़ना है, क्लिक द बटन जनरल नॉलेज, वॉच नाउ। आपको सारे चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। अब आपको जो भी वीडियो देखना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस डिस्कस। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स इज द किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।